be your dreams. We have to write an answer, not template. When I say write an answer, इसका मतलब उसमें इंट्रोडक्शन होगा, उसमें बॉडी होगा, 10 मार्कर है 2 पार्ट में, तो फिर भी हल्का हल्का ब्रेक करना ही पड़ेगा। तो मतलब अगर क्वेश्चन है एग्जामिन द रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया, नाउ आइडियली इट विल बी डिवाइडेड इनटू कि यस डिजिटलाइजेशन से इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, दूसरा चैलेंजेस हैं जी कुछ। अब जो चैलेंजेस वाला पार्ट है वो आपको फर्स्ट पार्ट का माइक्रो डायग्राम बनाना चाहिए, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद आपको चैलेंजेस बताने चाहिए। एक दो तरीके की आंसर राइटिंग होगी इस क्वेश्चन की, एक होगा इंट्रोडक्शन लिखा, क्योंकि डिजिटलाइजेशन इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ है तो डिजिटल इंडिया वेस्टर्न इंडिया वगैरह कुछ कुछ ऐड कर सकते हैं, लार्जेस्ट सब्सक्राइबर इन द वर्ल्ड है वर्सेस मैक्सिमम पुअर पॉपुलेशन है, तो डिजिटलाइजेशन इज एन इफेक्टिव टूल टू डिक्रीज इट, ऐसा करके कुछ इंट्रोडक्शन बना सकते हैं अपन। इंट्रो के बाद एक माइक्रो डायग्राम बना सकते हैं। अब दो तरीके का माइक्रो डायग्राम बन सकते हैं, एक प्रेजेंट स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन इंडिया, एक वो बना सकते हैं अपन, दूसरा चैलेंजेस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन इंडिया, कि भैया इतना परसेंट ही डिजिटल लिटरेट बैठे हुए हैं, इतना परसेंट को इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस नहीं है, तो डिजिटलाइजेशन के कोई 2 या 3 पॉइंट्स अपन ने चैलेंजेस में माइक्रो डायग्राम में बना दिए। फिर मेन हेडिंग आएगा कि डिजिटलाइजेशन प्रमोट्स इंक्लूसिव ग्रोथ, और वही मेन पार्ट ऑफ बॉडी है। जो नेगेटिव पूछा है कि डिजिटलाइजेशन विल नॉट प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, इसका मतलब चैलेंजेस ऑफ डिजिटलाइजेशन ही पूछ रहा है वो, तो वो अपन इंट्रो के बाद लिख चुके हैं वन, और उसके बाद डिजिटलाइजेशन प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ के बाद में वे फॉरवर्ड लिखना है तो लिखो, वरना कंक्लूजन इज वन टाइप। सेकंड टाइप इज इंट्रो लिखा, इंट्रो लिखने के बाद अपन ने बोल दिया डिजिटलाइजेशन प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, 7-8 पॉइंट लिख लिया उसमें, फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया आंसर को, इस साइड में अपन ने लिख लिया चैलेंजेस और इस साइड में अपन ने लिख लिया वे फॉरवर्ड, और फिर कंक्लूजन कर लिया। पहले जो बताया है, कभी बताया होगा ना पहले, तो अब 2 वे में ऑफ आंसर राइटिंग कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उस वे में आंसर लिख लो। 10 मार्कर क्वेश्चन है, 10 मिनट है आपके पास। फिनिश। वो जितना भी किया है अपलोड कर दो यार। चलो, रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। डिस्पाइट हैविंग 35% ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन, बस महापाप है ये, बस अडल्ट पॉपुलेशन 35%, वो नहीं खराब। अब वही तो आपका मोदी जी कह रहे हैं, युवा पीढ़ी बुढ़ापा पीढ़ी बना दी, सिर्फ 35%। इसी को कहते हैं फैक्ट, ये महापाप की श्रेणी में आता है, फैक्चुअल एरर, मिस्टेक, ये सिन है ये। इफ मतलब इसके बाद क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी। so unless and until you are very sure about the facts, तो don't use it। बट ये वाला फैक्ट तो बहुत गड़बड़ है। Only 50% have access to digital services। Questioning inclusive growth, क्वेश्चनिंग शब्द कैसे यूज करेगा? क्रिएटिंग चैलेंजेस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, क्वेश्चनिंग वाला इज नॉट एन एकेडमिक कीवर्ड, तो वो एकेडमिक लैंग्वेज नहीं है वो। रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन इंक्लूसिव ग्रोथ, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, राइज ऑफ गिग इकोनॉमी। अच्छा, डिजिटलाइजेशन से अब गिग इकोनॉमी को तो अपन क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो वो कैसे टूल बनेगा इंक्लूसिव ग्रोथ का? पहला पॉइंट कैसे बनेगा वो? गिग इकोनॉमी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, कुछ वुमेन का एंगल ला, रूरल का एंगल ला, ई कॉमर्स का ला, वो तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। गिग वर्कर्स, अभी तो इमेज ही ऐसी चल रही है ना कि गिग वर्कर्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, तो मैं उसको ऐसे अच्छा एग्जांपल कैसे बता दूंगा? वो तो गड़बड़ है। एक्सेसिबिलिटी टू बेसिक सर्विसेज लाइक हेल्थ, फूड, दीक्षा पोर्टल हो गया, MOOC हो गया, टेलीमेडिसिन हो गया, ठीक है। ये क्या लिखा? नहीं, ये लिखा गया 2026-2047, 5 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन है बस। भाई तेरे फैक्ट्स बड़े गड़बड़ हैं यार। और तो यार फिर ऐसा थोड़ी लिख, एक ही 5 स्टेटमेंट में 2 फैक्चुअल ब्लंडर्स, 35 लगा लो, 32 लगा लो, 25 से तो ऊपर ही लिखना पड़ेगा। ये तो एक्चुअली 2 मिस्टेक्स नहीं है, ये पाप है ये। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। फिर दूसरा क्या है, पॉइंट्स बहुत ही छोटे हैं। जब मैं पूरा 20 क्वेश्चन में जाऊंगा ना, तो शुरुआत के 10-12 क्वेश्चन तो पॉइंट 3-3 लाइन के, 2-2 लाइन के तो लिखने ही पड़ेंगे। दीज आर वेरी शॉर्ट विद वेरी लेस एक्सप्लेनेशन। वो थोड़ा सा और गड़बड़ है, बिकॉज ये तो मैं दे ही चुका हूं आपको, कीवर्ड आपके पास हैं, एग्जाम्पल अपने पास हैं। अभी तो सेकंड स्टेज में है ना, जहां एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा ध्यान देना था, तो वो वाला पार्ट अभी भी कमजोर सा लग रहा है मुझे भाई। एग्जाम्पल भी मुझे लेजिबल नहीं दिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन? मेन पार्ट इज पॉजिटिव होगा ना, तो डिजिटलाइजेशन इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ शुड आइडियली कवर एटलीस्ट 1 फुल पेज। अपन इसी पेज पे इंट्रो भी लिखा है, क्वेश्चन भी लिखा है, तो तूने इसको सिर्फ 2/3 ऑफ द पेज दिया है बस, तो वो गड़बड़ है ना।
6 की जगह 10 मार्कर क्वेश्चन है, और अब तो ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखने का जमाना है। मेरे को तो लग रहा है 9 पॉइंट तो ही लिखने चाहिए थे, क्योंकि चैलेंजेस ज्यादा लिख दिए। ये जितना चैलेंजेस में लिखा है कि हाउएवर डिजिटलाइजेशन फेसेस सर्टेन, दिस इज लाइक ओवर इन्वेस्टमेंट, इसको कम लिखना चाहिए था। देन वी हैव वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में एक तो बाहर मत जाओ, ये वो वाला पार्ट नहीं चलेगा, लिखना तो अंदर अंदर ही पड़ेगा आपको। फिर कटिंग शटिंग भी काफी ज्यादा है तेरे आंसर्स में, उससे भी थोड़ा ध्यान देंगे भाई। नेक्स्ट में चलते हैं। टेक्नोलॉजी हैज बिकम indispensable part of human life and our digital economy is expected to be $800 billion। ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है ना, टेक्नोलॉजी हैज बिकम indispensable part of human life, अब 60 इयर्स वाले के लिए तो डिस्पेंसेबल ही है, चेक तो उसी ने करना, तो उसके लिए कोई ऐसा एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट थोड़ी है। इट हैज बिकम indispensable, तो खुश है परेशान है वो टेक्नोलॉजी से। तो जेनरिक स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन क्यों ही देंगे अपन? दिस इज सो ओपन एंडेड स्टेटमेंट कि टेक्नोलॉजी हैज बिकम indispensable part of human life। क्वेश्चन तो इंक्लूसिव ग्रोथ का है ना, तो उसको कुछ ग्रोथ से जोड़ो, जो उसने सेकंड पार्ट में जोड़ा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रिडंडेंट है, सेकंड स्टेटमेंट ही काम का है बस, तो वो फर्स्ट वाले को हटाओ, उसकी जगह कुछ और लिखना है तो लिखो। मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन बनता है यार इसका। डिजिटलाइजेशन का नंबर मैक्सिमम 95 करोड़ के आसपास है, मोबाइल पड़ा है वर्सेस पॉवर्टी का नंबर है, तो डिजिटलाइजेशन कैन ब्रिज दिस गैप, बढ़िया इंट्रोडक्शन बन जाता हो। दोनों पढ़े हुए हैं अपन ने वो। रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन इंक्लूसिव ग्रोथ, मैसिफिकेशन ऑफ स्टार्टअप कल्चर। स्टार्टअप से थोड़ी इंक्लूसिव ग्रोथ आ जाएगा। आप समझो कि अपन ने पढ़ा कि भैया इकोनॉमिक डायमेंशन लिखना है, पहले यही तो पढ़ा था जीएपीएस में कि जी से अपन को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट का पार्ट लिखना है। अब मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगी? एग्रीकल्चर से मिलेगी या मैन्युफैक्चरिंग से मिलेगी? स्टार्टअप से कैसे मिलेगी? तो फर्स्ट पॉइंट स्टार्टअप लिखना इज लेस रेलेवेंट, इतनी ही स्टार्टअप जॉब दे देंगे यार। तो मैसिफिकेशन ऑफ स्टार्टअप कल्चर व्हिच लीड्स टू न्यू फॉर्मल जॉब्स ना should not be the first point। then enhancing skill development, ये ठीक है, through e-learning models which this। अब इसमें ना एक और प्रॉब्लम है इस बच्चे के आंसर राइटिंग में, नंबर ऑफ वर्ड्स एक पेज में कम है, ये नहीं है 75। अगर अपन जाएंगे तो अगर एक पेज में सिर्फ 3 ही पॉइंट लिख रहे हो आप, तो वो वैसे भी गड़बड़ है, क्योंकि अपने को 10 पॉइंट लिखने हैं। तो अगर अपन 10 पॉइंट लिखने हैं तो एक पेज में मिनिमम 5, और उसमें चैलेंजेस भी लिखने हैं, फिर वे फॉरवर्ड भी लिखना है, तो इसका मतलब एक पेज में 5 से 6 पॉइंट तो होने चाहिए। Be your dreams.